दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर ईरान से आई, जहां पर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उस क्रैश में उनके समेत ईरान के विदेश मंत्री भी नहीं रहे। ये हेलीकॉप्टर ईरान और अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हुआ और इसका मलबा बरामद कर लिया गया है। क्रैश में हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद ईरान में शोक का माहौल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा कि रईसी के निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में रईसी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान की जनता और रईसी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور एक क्रैश और मारे गए ईरान के राष्ट्रपति। इजराइल से तनाव और अमेरिका से बढ़ते विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, जंग के हालात नजर आ रहे थे, ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत एक हादसा है या फिर साजिश, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 63 साल के रईसी अजरबैजान में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद वो तबरेज शहर की ओर जा रहे थे और तभी उनका हेलीकॉप्टर शाम 7:30 बजे लापता हो जाता है। रात भर तलाश की जाती है। घने कोहरे और भीषण ठंड की वजह से सर्च ऑपरेशन में बेहद मुश्किल होती है, लेकिन आखिरकार क्रैश की साइट ढूंढ ली जाती है और क्रैश की खबर पर मोहर लग जाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जिसकी मौत हुई उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी शामिल थे। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर भी इसमें सवार थे। पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर तबरीज के शाही इमाम भी शामिल थे। इस क्रैश में सभी की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिला था। हेलीकॉप्टर का मलबा देखकर ही ये अंदाजा लगाया गया था कि इस क्रैश में किसी के भी बचे होने की संभावना नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यह हादसा अजरबैजान के दौरे के दौरान हुआ और क्रैश साइट भी अजरबैजान बॉर्डर पर ही थी। साजिश के सवाल बने हुए हैं, तो वहीं ईरान अब इस मामले की पूरी जांच की बात कर रहा है और अगर इसमें जरा सी भी साजिश का सबूत मिला तो ये एक बड़े युद्ध का आगाज कर सकता है। हालांकि इस हादसे पर इजराइल पूरी बारीकी से नजर रखे हुए है और इस घटना पर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहा है। अभी तक उसका कोई औपचारिक बयान भी सामने नहीं आया है। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया था कि ईरान ने इजराइल पर 350 ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया था, जिसका जवाब इजराइल ने भी दिया था। रईसी का इस हमले के फैसले में बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वो खुलेआम इजराइल को बर्बाद करने की धमकी भी देते रहते थे। ऐसे में अचानक ये क्रैश और मौत बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।